हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला आपकी लव स्टोरी। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके पास पहुँचेगी आपके साथ रेजोनेंस करेगी और ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। जितना टाइमलेस रहेगी और जितना आपके साथ रेजोनेंस करेगा उतना लीजिएगा, देन लीव द रेस्ट। तो व्यूवर्स, चेक करते हैं कि आपकी लव स्टोरी क्या है, जहाँ आप अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए। चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। राधे कृष्णा बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। राधे कृष्णा बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। वो अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका नेम ऑफ फर्स्ट लेटर या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। एच हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है, जी हो सकता है, एस हो सकता है, बी हो सकता है, पी हो सकता है, यू हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, एम हो सकता है। ये नेम ऑफ
फर्स्ट लेटर ऑफ यू एंड योर पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स देखिए, मुझे लग रहा है कि आप कोई मतलब जॉब कर रहे थे, यानी कि आपको कोई इंस्टीट्यूट था, कोई क्लिनिक्स था, कोई शॉप थी, या कोई आपका ट्यूटोरियल था, कोई रेस्टोरेंट था, आप वहाँ पे जाते थे, ठीक है। तो रास्ते में क्या होता था, एक ब्यूटी पार्लर का मतलब एक ब्यूटी पार्लर की भी ब्यूटी पार्लर का जो होता है बुटीक जो होता है वो भी था। तो आप उसी रास्ते से गुजरता था, आपके और उस ब्यूटी पार्लर के बीच का डिस्टेंस होता वो कहीं 20-30 मीटर ही था। तो क्या होता था, वहाँ पे गर्ल्स भी आती थी, तो आप मतलब उस रास्ते से गुजरते थे तो आपकी नज़र वहाँ पे पड़ती थी। पहले आपने इग्नोर किया कि रहने दो, क्या है होगा, हमने क्या लेना। जब आपने उन्होंने स्टार्ट में काम आपने स्टार्ट किया था, आपका जॉब आपका बिजनेस हो सकता है अपना कोई, मतलब आपका ट्यूटोरियल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, और कोई क्लिनिक्स हो सकता है, वहाँ पे आप जाते थे। तो व्यूअर्स वहाँ पे गर्ल्स जो थी, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। आपको वो शुरुआत में अच्छे लगते थे, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपने इग्नोर किया उस चीज़ को, लेकिन वो भी आपको पसंद करने लगे, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजरते थे। तो वहीं एक वाटर के लिए आप जाते थे, वहाँ एक ही फ्रिज था, कॉमन फ्रिज था आपका और उनका। वाटर वाला फ्रिज जो था वो एक ही था, आप भी वहाँ से पानी लेते थे, वो भी वहाँ से लेते थे। और एक वहाँ पे मंदिर भी था, आप मंदिर में सुबह जाया करते थे और वो भी आते थे। आपकी मुलाकात वहाँ भी होती है, रास्ते में जब गुजर के आते हो तो आपकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, वहाँ से आपकी मुलाकात होती थी। तो जब पानी लेने आप जाते थे वो भी आते थे, वहाँ से आपकी मुलाकात हो जाती थी। देखिए कि जिसके साथ रेजोनेंस करेगा उतना ही लीजिएगा, देन लीव द रेस्ट। तो फिर 4-6 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर आप उसकी तरफ दिनों दिन अट्रैक्ट होते रहे, आपने उनको ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके आपको ऐसे लगा कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फिर आपकी थोड़ी बातें चली, आपने एक दूसरे को बहुत पसंद किया, आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, जितना लव आप उनको करते हो, यानी कि फिर लास्ट में आपको उनसे लव हो गया और उनको भी आपसे लव हो गया एट द लास्ट 4-6 महीने के बाद। फिर आप जितना लव आप उनको करते हो उतना ही वो आपको करते हैं, ठीक है। इक्वल लव है, आपने अपने फीलिंग्स उनके साथ शेयर की, उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की। तो आप दोनों के बीच एक्सट्रीम लेवल का लव हो गया, एक्सट्रीम लेवल का लव, यानी कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, आप बिल्कुल एक दूसरे में खो गए, एक दूसरे की दुनिया बन गया आप। तो जितना लव आप करते हो उतना ही वो आपको करते हैं। आप मुझे लग रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, जब आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों को जो अट्रैक्शन है वो इक्वल है, ठीक है। और मुझे आप सोलमेट लग रहे हो, क्योंकि सोलमेट का कार्नर क्या है और डिवाइन कपल का कार्नर क्या है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। एंजल्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो समर का सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो आप बार बार पानी लेने जाते हो, तो उसी बहाने के आप वहाँ मिल भी लेते हो। तो साथ में वहाँ पे ये आपका ही रेस्टोरेंट है, अगर आपका नहीं है तो मतलब आपका वहाँ कोई ट्यूटोरियल है या कोई क्लिनिक्स है, तो बाहर में अगर कोई एक शॉप है, कोई फास्ट फूड की शॉप है, लंच आप वहाँ पे करते हो, यानी कि फास्ट फूड जब खाने जाते हो आप तो वो भी आ जाते हैं। तो आपकी काफ़ी केमिस्ट्री रहती है, काफ़ी एक दूसरे को आप लव करते हो, तो काफ़ी केमिस्ट्री आपकी बनी रहती है, तो आप एक दूसरे को बहुत चाहते हो। एक दिन में आप 4-6 बार तो 10 बार मिलते हो, कभी सुबह तो आप मंदिर में मिल लेते हो, फिर आप वाटर लेने जाते हो, वहाँ मिल जाते हो,
फिर आप जब आप लंच करने जाते हो फिर मिल लेते हो, फिर मतलब आप थोड़े फाइनेंशियली, एक पर्सन जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है, ठीक है, और थोड़ा कंजूस भी है, लेकिन आप अपने घर से निकल चुके थे, कोई अपना काम स्टार्ट कर चुके थे, अपने पैरों पे आप खड़ा होना चाहते थे, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे और आप बैलेंस बनना चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन उनके पास काफ़ी पैसा था, उन्होंने तो ऐसे खोल लिया था, इंटरेस्ट था उनको ये 50 का काम करने का, उनको इंटरेस्ट था, शायद उनका भी अपना ही होगा जब वो किसी के अंडर काम कर रहे थे, या मतलब अपना था, कुछ ऐसा था। उनके पास काफ़ी पैसा है, उनको सिर्फ इंटरेस्ट है, उनकी हॉबी है ये, इसलिए तो आप दिनों दिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अपने आप अपने पैरों पे स्टैंड हो रहे थे। तो फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन के लिए कर्मा फेस करते हो आप, मतलब फिर किसी ने एक दूसरे को थोड़ा सा चीट कर दिया, एक ने दूसरे को चीट कर दिया थोड़ा सा, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपको थोड़ा सा चीट किया, फिर आप लोग सेपरेट हो जाते हो। लव तो है, लव तो बहुत करते हैं वो आपको, जितना आप करते हो उतना ही। उन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे लगता है आपने उनसे मैरिज की बात की, उन्होंने आपको ये कहा कि अभी मुझे टाइम की ज़रूरत है, तो मुझे टाइम दीजिएगा, बाद में हम कर लेंगे, या मतलब उन्होंने ऐसा बोला, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या हो जाते हो, थोड़े उनसे नो कांटेक्ट में चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट में तो आपको जाना ही था, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो सेपरेशन तो आप लोगों में आनी थी। डेथ का कार्ड था, यानी कि अब लोगों को क्या है, इस चीज़ से गुजरना ही था, नो कांटेक्ट तो आप लोगों के बीच होना ही था, फिर आप नो कांटेक्ट में चले जाते हो। तो अभी तक आप नो कांटेक्ट में ही हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आपका कर्मा था। नो कांटेक्ट नहीं होता तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ आप लोगों को सीखना है, इसीलिए आप नो कांटेक्ट में आए हो। आपने कैसे एक सक्सेसर बनना है, कैसे आपने विक्ट्री हासिल करनी है, इसलिए ये, ताकि आप अपने काम पे ध्यान दे सको, बिल्कुल आप मतलब एक अपने पाँव पे खड़ा होके एक अच्छे इंसान बन सको, यानी कि एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन बन सको आप, इसलिए ये सेपरेशन हुआ है आपका। तो लव तो वो आपको करते हैं, जितना आप करते हो उतना ही वो आपको करते हैं। सेपरेशन ये आपका कर्मा था, मतलब ये सेपरेशन आपने होना ही था, ठीक है, ये मतलब लिखा हुआ था कि आप लोग सेपरेट होंगे, तो इसलिए हो गए। तो अभी चेक करते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज है। देखिए, जिसके साथ ये रीडिंग मैच करेगी, बिल्कुल जिसके साथ 100% रेजोनेंस करेगी, वही लोग सोलमेट होंगे, वही लोग ट्विन फ्लेम होंगे। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज है। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी वॉइस को वो मिस कर रहे हैं। आई लव यू वॉइस, आई कॉन्ट टॉक विद यू डे एंड नाइट, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। वो ये कहना चाहते हैं मैं आपके साथ दिन और रात बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो ये कहना चाहते हैं मैं आपके साथ दिन और रात बात कर सकती हूँ, मुझे आपकी वॉइस जो है बहुत अच्छी लगती है। वार्निंग, वो आपको वार्निंग, यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। वो ये कहना चाहते हैं आपकी बिहेवियर की वजह से आपने मुझे लास्ट किया, हार्ट ब्रेक। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। वो ये कहने चाहते हैं मैंने आपके ऊपर अगेन एंड अगेन जो है बिलीव किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए था। मेक प्रोमिस, वो आपको ये कहना चाहते हैं मेरे साथ प्रोमिस करो कि अगर आप मुझे लव करते हो तो मेरा वेट कीजिएगा, मैं लौट के आपके पास ज़रूर आऊँगी। क्योंकि अभी उनके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी वो आपके पास आ जाएंगी। सर्च, वो आपके बारे में ट्राइंग टू कनेक्ट यू, वो आपको सर्च कर रहे हैं और
आपको आपके साथ कंटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई ऐसे सोर्सेज निकाल रहे हैं आपके फ्रेंड थ्रू, या मतलब कोई ऐसा कोई जरिया बना रहे हैं, कोई ऐसे आइडिया ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपके साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। फाइनल डेस्टिनी, आप लोगों को फाइनली डेस्टिनी तक जाना है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ रियूनियन करना है, फिर गॉड के साथ रियूनियन करना है, क्योंकि आप डिवाइन कपल हो। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द वन ओनली वन। वो ये कहना चाहते हैं ना आपसे पहले मेरी लाइफ में कोई था, ना आपके बाद कोई है, सिर्फ आप ही मेरी लाइफ में आए हो और आप ही रहोगे। होल्ड ऑन, उन्होंने आपको बोला थोड़ा सा होल्ड ऑन, थोड़ा रुकिए, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। वो ये कहना चाहते हैं मुझे इसके बारे में, मुझे मैरिज के बारे में सोचना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अनकंडीशनल लव, वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। देयर इज़ नो कंडीशन बिटवीन यू एंड हर। वो आपको इतना लव करते हैं कि अनकंडीशनल लव करते हैं वो। और वो ये कहना चाहते हैं कि हम डिवाइन लवर हैं, डिवाइन लवर। वो ये कहना चाहते हैं आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। वो ये कहने तो आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ। मैंने कहा था ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। जिसके साथ जो रेजोनेंस किया करेगा वही लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। सेपरेशन में चल रहे हो आप, मैंने कहा था कि आप सेपरेशन में हो, तो वो अभी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सेपरेशन में हो अभी। डिफ़िकल्ट टू होप विद योर एटीट्यूड नाउ, तो आप सेपरेशन में चल रहे हो। वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। लेट्स टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू लॉस्ट विद ईच अदर। वो आप में खो जाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं और आप में खो जाना चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट, वो ये कहना चाहते हैं मैं इस रिलेशनशिप को यूं ही एंड नहीं होने दूंगी, मैं इस रिलेशनशिप को फाइनल डेस्टिनी तक लेके जाऊंगी। डिपार्चर, वो ये कहना चाहते हैं आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज ऑफ माई रीज़न। वो ये कहना चाहते हैं मैं आपकी लाइफ से इसलिए दूर चले गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे अपना रीज़न था कोई, इसलिए मैं अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से थोड़ी सी दूर चले गई हूँ। पर मुझे कुछ काम करना है, कोई कर्मा था आप दोनों के बीच, इसलिए आप सेपरेट हो गए हो। यूं ही नहीं, आप सेपरेट हो गए हो, आपको सेपरेट करवाया गया है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। लॉयल्टी का कॉर्नर क्या है? डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। मुझे कहना चाहते हैं परफेक्ट होने के लिए मत सोचो, हम जो है वो सही हैं। टुगेदरनेस, वो आपके साथ हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, पार्क पे बैठ के आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू, वो आपके क्लोज में आना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इमोशनल बैगेज, थोड़े से इमोशनली वीक हो गए। माई हार्ट इज़ ट्राइड फॉर गेटिंग हर्ट, आई नीड सम स्पेस, थोड़ी सी पेस चाहते हैं। डीपली हर्ट हो चुके हैं, थोड़े से हर्ट हो चुके हैं वो। वाइब्रेशन का कारण क्या है? वो ये कहता है वाइब्रेशन कि आप दोनों के बीच हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते हो क्योंकि आप लोग डिवाइन कपल हो। तो देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, आप दोनों के बीच कुछ तो है जो आप दोनों को बांध के रहता है। कोई ऐसी डोर है जो आप दोनों को बांध रखे, वो डोर कभी भी कट नहीं सकती, चाहे जितना भी अलग हो जाओ, लेकिन आप अलग नहीं हो पाओगे क्योंकि डिवाइन आपको एक दूसरे की याद दिलाते रहेगा और एक दूसरे की आपको याद दिलाते रहेगा और मैसेज दिलाते रहेगा और एक दूसरे की तरफ आप एक दूसरे को लव करते रहोगे। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी लव स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग आई लव यू, वो ये कहना चाहते हैं मुझे एडिक्शन हो गई है आपको लव करने की और आपको मिस करने की मुझे आदत बन गई है जिसको मैं कभी भी स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी लव स्टोरी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।